हरे कृष्णा। तो आज की चर्चा जो हम कर रहे हैं वो कर रहे हैं अध्याय 3, श्लोक संख्या 27, कर्मयोग। तो कल जो 26वां श्लोक हमने पढ़ा, उसमें भगवान बता रहे थे कि किस तरह से एक जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो किस तरह से ट्रीट करता है किसी नए व्यक्ति को, या जो अभी भक्ति में बहुत बढ़ा चढ़ा नहीं है उसको किस तरह से वो उसके साथ आदान प्रदान करता है, किस तरह से वो व्यवहार करता है। उसको ज्यादा रोक टोक नहीं करता, और रोक टोक सही समय पर करता है। करता भी है तो उसे पता है कि ये सही समय है, अब किया जा सकता है। तो अगर प्रचारकों के संदर्भ में कल के इस श्लोक को देखा जाए, तो एक प्रचारक ध्यान रखता है कि किसी भी व्यक्ति के सेंटिमेंट्स हर्ट ना हो। एक नया व्यक्ति आया, भक्ति में चांसेस हैं, पोटेंशियल डिवोटी है, वो भक्त बन सकता है, लेकिन अभी अभक्त की श्रेणी में ही, एक तरह से भक्त नहीं बना, उसकी दृढ़ता नहीं है, विश्वास नहीं है, तो उसके सेंटिमेंट्स हर्ट नहीं होने चाहिए। सपोज वो अभी चाय पी रहा है, अभी 2 ही दिन हुए उसको मंदिर आते हुए, लेकिन अरे हो तुम चाय पीते हो, नर्क जाओगे नर्क। नहीं, इस तरह से फिर वो कभी नहीं आएगा। अगर आप जब जाएंगे तब देखेंगे, अभी फिलहाल हम जा रहे हैं अभी हमें यही जगह नर्क जैसी लगने लगी इसलिए हम जा रहे हैं, तो फिर वो चला जाता है। तो भगवान इस बात को बता रहे हैं कि इस बात का हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए, किसी के भी सेंटिमेंट्स हर्ट ना हो। और जब भी हमें किसी को सलाह देनी है या रोक टोक करनी है, उसकी स्थिति और परिस्थिति को देखते हुए और सही समय पर सही तरीके से तब हम सलाह देंगे तो वो कार्यवान होगी, अदरवाइज उसका प्रभाव उल्टा हो सकता है। तो आज का जो श्लोक है उसमें भगवान बता रहे हैं कि संसार में जो है कई तरह के लोग हैं। एक तो वो हैं जो सोचते हैं कि मैं जो भी कुछ करता हूँ या जो भी कुछ मैं कर रहा हूँ वो मैं ही कर रहा हूँ, वास्तव में कर्ता मिति मन्यते। वास्तव में कर्ता कौन है? वास्तव में भगवान है कर्ता, करने वाले भगवान है। लेकिन अहंकार वश या अपनी परिस्थिति वश, 3 गुणों के प्रभाव में, कलयुग के काल के प्रभाव में जीव क्या सोचने लगता है कि मैं ही करता हूँ। जीव क्या है? वैसे तो भगवान का अंश है। ममे वांशो जीव लोके जीव भूत सनातना। भगवान का अंश होने के कारण शुद्ध है, वो दूषित हो ही नहीं सकता। फिर ऐसी बातें क्यों सोच रहा है वो? तो प्रभुपाद जी बड़ा सुंदर उदाहरण देते हैं इस चीज का, कि जब एक पानी की बूंद जब बादल से चलती है तो वो बिल्कुल प्योर वाटर होता है, एकदम शुद्ध। लेकिन जब वो भूमि पर आती है और मिट्टी से टकराती है तो वो कीचड़ में परिवर्तित हो जाती है, कीचड़ बन जाती है। लेकिन उसका वास्तविक स्वरूप तो वही है, प्योर वाटर। लेकिन मिट्टी के संपर्क में आने की वजह से वो कीचड़ बन गई। तो ऐसे ही जीव का जो वास्तविक स्वरूप है वो तो एकदम शुद्ध है, शुद्ध सत्व जो भगवान है जैसे वैसे ही है जीव। लेकिन इस प्रकृति में, भौतिक प्रकृति के संपर्क में आने के कारण क्या है, 3 गुणों के संपर्क में आने के कारण क्या है, काल के प्रभाव में आने के कारण क्या है, वो दूषित हो जाता है, कीचड़ जैसी स्थिति हो गई उसकी। तो उसके विचार भी कीचड़ जैसे हो गए, विचार भी दूषित हो जाते हैं। वो भगवान की सत्ता को स्वीकार नहीं करता। वो ये सोचता है जो कर रहा हूँ वास्तव में मैं कर रहा हूँ, आई डिड इट। बोलते ना, आई डिड इट, यस, मैं बड़ा बुद्धिमान हूं, मैंने आईएएस का एग्जाम क्रैक कर दिया, आई डिड इट। मैं धन कमा रहा हूं, मैंने बिजनेस इतना एक्सपेंड कर दिया, मैं परिवार को पाल रहा हूं, अगर मैं ना हूं तो ये परिवार मर जाएगा। प्रभु जी मुझे बहुत उल्टा सीधा काम करना पड़ता है, घूस भी लेनी पड़ती है, उल्टे सीधे काम करने पड़ते हैं, धन कमा कर लाता हूं क्योंकि ये परिवार चल सके। अगर मैं ना कमाऊं तो सब परिवार ये सब जो है भूखा हो जाएगा। बिजनेस में जो भी मुनाफा हो रहा है वो सब मेरी चतुराई के कारण हो रहा है। स्टूडेंट सोच रहा है जितने भी मेरे मार्क्स आ रहे हैं ये सब मेरी मेहनत की वजह से आ रहे हैं, आई डिड इट, आई ये सब चलता रहता है। सामान्यतः देखा जाता है लोग ऐसे ही हैं। मतलब क्या है, जब हम आई बात करते हैं यानी हम स्वयं को कर्ता मान बैठते हैं। अगर ऐसा ही होता कि हमारी ही मेहनत काम कर रही है तो स्टूडेंट ने तो पिछले साल भी मेहनत करी थी, क्यों आईएएस क्रैक नहीं कर पाए तुम, इस साल क्रैक कर दिया। अगर तुम्हारी मेहनत ही करने वाली थी तो तुमने तो पिछले साल भी इससे ज्यादा ही कई मेहनत की थी। बिजनेस में तुमने इस साल पिछले साल से भी अधिक मेहनत की, लेकिन
मुनाफा नहीं हुआ, घाटा हो गया। क्यों? कौन है ये करने वाला वास्तव में? मीन्स somebody इज देयर, जो आपके प्रयासों से भी ऊपर बैठा है, आपके एफर्ट से भी आगे कुछ और है। और एक वैसा व्यक्ति है जो ये मानकर करता है कि ये मेरी ड्यूटी है, मेरा कर्तव्य है, मेरा नियत कर्म है, मुझे करना ही है, और मुझे करने के लिए करना है। फल जो भी बनेगा, फल से आसक्त मुझे ज्यादा नहीं रहना, भगवान अपने आप मुझे फल प्रदान करेंगे। क्योंकि भगवत गीता में कह रहे हैं ना, हमारे कर्मों के आधार पर ही हमें फल देंगे भगवान। लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति तो एक से एक है, दिमागी लोग एक से एक है। लेकिन अगर कर्मों के आधार पर ही भगवान फल देते हैं, तो फिर जो भक्ति में लगा है वो दुखी क्यों है भाई? कोरोना काल में लोग मर रहे थे, चलो जो भक्ति नहीं कर रहे वो मर रहे हैं तो समझ में आता है। लेकिन जो भक्ति कर रहा है, इतने साल से, 20 साल से भक्त था, कोरोना में मर गया, क्यों? अभक्त व्यक्ति है, वो अस्पताल में भर्ती है, कैंसर उसको हो गया, या कोई और बीमारी होगी, किडनी खराब हो गई। जो भक्ति नहीं करता था उसकी हो गई, तो समझ में आ रहा है अब भक्त की क्यों हो गई, जो इतनी भक्ति में लगा है। वो क्यों बीमार हो गया, वो क्यों दुख सहन कर रहा है, उसे क्यों इतने कष्ट मिल रहे हैं? भगवत गीता इस बात का भी उत्तर देती है। उसके कुछ कारण है। पहला मुख्य कारण तो यही है कि वो ठीक है, इस जन्म में व्यक्ति भक्ति कर रहा है, लेकिन उसके कुछ पूर्व जन्म के भी हो सकता है पाप रहे हैं जो अभी कटे नहीं, जिसका फल उसको भोगना है, भक्ति में लगे लगे भी उसको फल भोगना है। लेकिन भगवान ऐसे व्यक्ति के, जो भक्ति में लगा है, उसके पूर्व के कर्मों को भी डिस्काउंट ऑफर में काट के दे देते हैं। उसके जैसे जेल में होता है ना, अच्छे चाल चलन के लिए सजा कम कर दी जाती है, तो ऐसे ही जो भगवान की भक्ति में लगा है उसको प्रकृति देवी उसके पुराने पापों की सजा में भी डिस्काउंट देती है उसको, और कम उसको सजा मिलती है। लेकिन समय समय पर मिलते रहते हैं उसको फल, उसके पूर्व जन्मों के कारण। तो इसलिए हम देखते हैं भक्तों के जीवन में भी, ऑल दो भक्ति में लगे हैं, लेकिन फिर भी दुख रहते हैं, कष्ट रहते हैं। जो पूर्व में किया है उसका भुगतान तो करना पड़ेगा ना। लेकिन एक जगह प्रभुपाद इस बात को भी कहते हैं कि ऐसा भगवान इसलिए भी करते हैं कि हमें और अधिक प्रभु के ऊपर निर्भरता आ जाए। जब हम कष्ट में होते हैं, परेशानी में होते हैं, तो आपको क्या लगता है, हम भगवान से दूर होते हैं कि पास होते हैं? जो भक्ति में है, तो वो जिसका संबंध भगवान से बन गया है, जब उसके जीवन में दुख आते हैं तो वो और ज्यादा उसकी भक्ति में तीव्रता आ जाती है, वो भगवान पर और निर्भर हो जाता है। स्वयं कुंती महारानी भी कहती हैं कि प्रभु, जब सब कुछ अच्छा चल रहा था तो इतनी निकटता अनुभव नहीं होती थी आपसे, लेकिन जब जीवन में कष्ट आया तो सिर्फ आप ही आप दिखते थे, आपका सहयोग, आपका सहारा ही हमें बचाए हुए है। तो ऐसे कष्ट हमें देते रहो जिसमें आपसे निकटता बनी रहे। तो कभी कभी भक्तों के जीवन में पुराने पाप कर्मों के कारण भी वो दुख झेलता है। तो कभी कभी जो है भगवान और आत्मनिर्भर बनाने के लिए ऐसा करते हैं। कभी कभी भगवान बिना कर्म के भी दुख देते हैं, भक्त का कोई पाप कर्म नहीं है पुराना, लेकिन उसको इसी कारण से कि वो मेरे और निकट आ सके। पांडवों ने कौन से पाप कर्म किए थे? कोई पाप कर्म नहीं किए, लेकिन कुछ शिक्षाएं देने के लिए भगवान कभी कभी अपने भक्तों का प्रयोग करते हैं। तो कभी कभी ऐसी स्थिति में भी डालते हैं, कोई पाप कर्म नहीं है, लेकिन अन्य लोगों को शिक्षा देने के लिए भगवान क्या करते हैं, अपने भक्तों को भी कभी कभी कष्ट देते हैं। तो कोई कह सकता है, अरे ये तो बहुत खराब बात है, भगवान शिक्षा देने के लिए भक्तों को बिना पाप के ही ऐसे ही कष्ट में डाल दे रहे हैं। तो वही बात है, किसी ने जुर्म नहीं किया उसको जेल में डाल दिया, सजा दे रहे हैं। तो भगवान सिर्फ भक्तों के साथ ऐसा नहीं करते हैं, भगवान स्वयं के उदाहरण से वो अपने साथ भी ऐसा कर लेते हैं। भगवान प्रभु श्री राम, आपने देखा वन में गए, उनका राज्य अभिषेक होने वाला है, लेकिन राज्य अभिषेक से एक रात पहले ही उनको क्या आदेश मिला कि वन चले जाओ। वो तो स्वयं भगवान है, देखिए कितनी अड़चन उनके जीवन में आ गई। ये सोचिए कि किसी की नौकरी लगने वाली हो, उसको वन में भेज दिया जाए, उसको अच्छी जो आईएएस ऑफिसर बन रहा है वो, उसको पोस्टिंग देने के बजाय उसे कह रहे हैं वन में चले जाओ, तुम जंगल में चले जाओ। तो फिर व्यक्ति क्या कहेगा, वो हाय हाय करेगा, वो भगवान को कोसने लगेगा। लेकिन प्रभु श्री राम अपने उदाहरण से ही लोगों को शिक्षा देने के लिए
एक राजा के क्या कर्तव्य होने चाहिए, एक पुत्र के क्या कर्तव्य होने चाहिए। अपने ऊपर भी कष्ट ले रहे हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ भक्तों को दे रहे हैं शिक्षा देने के लिए, अपने ऊपर भी ले रहे हैं। पत्नी का हरण हो गया, सोचिए कितने लोगों की पत्नियों का हरण हुआ है, जितने प्रभु लोग बैठे हैं, नहीं हुआ ना किसी का। हरण किसी की पत्नी का हो जाए तो उसकी हालत खराब हो जाएगी, सोचिए वो भगवान हो हैं, फिर भी पत्नी का हरण करा लिए शिक्षा देने के लिए। तो भगवान भक्तों को भी इस्तेमाल करते हैं और स्वयं खुद को भी इस्तेमाल में लगा देते हैं, जस्ट शिक्षा देने के लिए, हम सबके उद्धार के लिए। क्या पूर्व जन्म का कोई कर्म था प्रभु श्री राम का, कि पूर्व जन्म में पाप करके आए थे जिसके कारण वो ये फल भोग रहे थे? भगवान जानते हैं कि भक्त मेरा जो है ये कष्ट पाकर भी मुझे छोड़ने वाला तो नहीं है, ये मेरे निकट ही आएगा और निकट आएगा। तो कभी कभी पाप कर्मों के कारण भक्तों को कष्ट मिलते हैं, तो कभी कभी बिना किसी पाप के भी कष्ट मिल जाते हैं। भगवान की इच्छा, जाए विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जैसे भगवान को प्रसन्नता, प्रभुपाद जी भी कहते हैं नचाओ 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 प्रभु। जैसे कठपुतलियों को एक जो कठपुतली चलाने वाला है वो चलाता है, ऐसे ही भगवान हमें चला रहे हैं, हम प्रसन्न हैं, ठीक है। जबकि एक अज्ञानी व्यक्ति क्या है, जैसे ही उसके जीवन में कष्ट आते हैं वो भगवान को दोष है, लेकिन यहाँ नहीं। और एक और बात यहाँ पर तात्पर्य में कही आपने यदि ध्यान से सुना हो, प्रभुपाद जी तात्पर्य में तीन गुणों का प्रभाव बता रहे हैं। ये सब जीवन में जब होता है व्यक्ति के, जब कभी कभी वो दास्य भाव में होता है, कभी कभी स्वयं को कर्ता मान बैठता है, क्यों होता है ऐसा? ये तीन गुणों के प्रभाव के कारण होता है। प्रकृति के तीन गुण है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। तो हम सब तो नाच रहे हैं इन गुणों के प्रभाव में, प्रकृति नचा रही है। कर्ता हम इति मन्यते, यही कह रहे हैं कि कर्ता हम नहीं है, कर्ता कोई और है। कभी कभी तीन गुण करता है, तो कभी कभी फिर भगवान ही करता है। कर्ता वास्तव में हम तो बिल्कुल भी नहीं है, हमारी तो बिल्कुल चलती नहीं है। अगर हम सोच रहे हैं कि जीवन हम चला रहे हैं, परिवार को हम चला रहे हैं, तो हम मूर्ख हैं। एक उदाहरण देते हैं प्रभुपाद जी। एक ड्राइवर जा रहा है और पीछे मालिक बैठा है गाड़ी में। ड्राइवर को कभी कभी लग सकता है कि स्टीयरिंग मेरे हाथ में है, इसका मालिक गाड़ी का मैं ही हूँ, रेंट पे जा रही है गाड़ी, मैं जाए जैसे चाहूँ वैसे चला लूं। लेकिन गाड़ी कहाँ जाती है? जहाँ पीछे जो बैठा है वो व्यक्ति कहता है आपको वहां जाना है। भले ही स्टीयरिंग ड्राइवर के हाथ में है, लेकिन गाड़ी वहां जाएगी जहाँ वो पीछे बैठा हुआ व्यक्ति कहता है। वैसे ही हमारे जीवन में हम सोचते हैं कि स्टीयरिंग हमारे हाथ में है, ये परिवार हम चला रहे हैं, घर हम नहीं। हमारे जीवन की गाड़ी कहाँ जाएगी, इसका फैसला करने वाले हम नहीं, देवी की प्रकृति है वास्तव में, स्वयं भगवान है, किधर लेके जाएंगे। तो अब करना क्या है? क्या हमारे हाथ में कुछ नहीं है? अगर सब कुछ भगवान ही कर रहे हैं या तीन गुण कर रहे हैं प्रकृति के, तो फिर हमें दोष क्यों दिया जा रहा है? कोई अच्छा काम कर रहा है, कोई खराब काम कर रहा है, मैं थोड़ी कर रहा हूँ। तीन गुण कर रहे हैं या भगवान कर रहे हैं, उनसे जाके निपटो। नहीं, भगवत गीता इस विषय में भी बताती है कि जीव के पास आजादी है, अल्प स्वतंत्रता है, और वो अल्प स्वतंत्रता है इच्छा की, इच्छा करने की। तो जीव की दिशाएं वो इस बात पर चयनित करता है कि उसके हृदय में क्या इच्छाएं हैं। जो वो हृदय में इच्छाएं पालता है उसके आधार पर वो प्रार्थनाएं करता है, भगवान से भी, इस प्रकृति से भी। अच्छा व्यक्ति भी प्रार्थनाएं करता है और बुरा व्यक्ति भी। अच्छा व्यक्ति जो भगवान से जुड़ा है वो भगवान से प्रार्थनाएं करता है। जो खराब व्यक्ति है वो भगवान से प्रार्थना ना करे, लेकिन किसी ना किसी को तो वो मानता है, वो उनसे मांगता है कि मैं ये ऐसा कर लूं, मैं ये कर लूं, मैं सबसे आगे चला जाऊं। वो कुछ ना कुछ प्रार्थनाएं करता रहता है, तो प्रकृति उसकी भी सुनती है। तो हमें आजादी किस चीज की है? प्रार्थनाओं की, इच्छा की। तो वो इच्छा ही हमारी दिशा का निर्धारण करती है। जो व्यक्ति अच्छी इच्छा करता है कि मुझे भगवान के धाम जाना है, भगवान या प्रकृति उसको ऐसे लोगों से मिलाएगी जो उसको नाम जप कराएं, कथा का श्रवण कराएं, उसको भगवान के अलग भक्ति का कुछ न कुछ मार्ग पर ले जाने का प्रयास करें। तो हमें चयन की आजादी है, अच्छाई का चयन करें या फिर बुराई का चयन करें। तो अब ये हमारे ऊपर है। तो बात समझ में आने की ये है कि वास्तव में भगवान दो बात कह रहे हैं यहाँ पर। एक तो कि कर्ता हम बिल्कुल भी नहीं है, हम कर्ता नहीं है।
और तीन गुण जो है इस प्रकृति के, ये हमें नचाते हैं। इस बात का ध्यान हमें रखना चाहिए। आज के श्लोक में भगवान इस बात को बता रहे हैं। आगे इस श्लोक की चर्चा कल करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। भगवद गीता यथारूप की